हमारे पांचों दल के सांसद अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये हम ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं। सीटों को लेकर बातचीत हो गई है बीजेपी से? देखिए, सीटों का कोई अभी बातचीत नहीं हुआ है, न कहीं प्राइमरी स्टेज पर भी बातचीत नहीं शुरू हुआ है। ये जितना जो चल रहा है पोर्टल मीडिया चाहे अन्य मीडिया में, ये सब दुपट कहा जा रहा है कि मंत्री बनेंगे चिराग पासवान। अरे कहाँ गाछे कटहर उठे तिल। पहले एनडीए में तो बार बार हम कहते हैं एंट्री तो करा ले, एनडीए में एंट्री कहाँ हुआ है? और देख लीजिए, बहुत लोग बंडी कोट सिलवा करके, और ये आज से आप लोग नहीं सुन रहे हैं। चिराग पासवान तो आपको 2021 के जनवरी से हल्ला कर रहे हैं, हर एक 2 महीना पर चलता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। पहले उन्होंने दावा किया कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, और आज फिर उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो सांसद हैं वो उनके संपर्क में हैं। मुलाकात हुई है, बात हुई है, चुनाव लड़ने पर भी बात हुई है। और जो सांसद हैं रालोजपा के, वो लगातार संपर्क में हैं। चूँकि दल बदल कानून एक पेंच है, उसकी वजह से थोड़ी देर हो रही है। दूसरा दावा उन्होंने किया है चिराग पासवान ने कि लोजपा 2019 में जो सीटें लड़ी थी उन सीटों पर उनकी दावेदारी है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह जी हैं। केशव जी, चिराग पासवान के इस दावे पर क्या कहेंगे? देखिए, चिराग पासवान हवाई नेता है, झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोलने के मास्टर हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक न्यूज़ वो सोशल मीडिया पर और फेसबुक वगैरह पर बहुत जमकर के चला है। अपने माता जी से बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी को फ़ोन कराती हैं कि महेश्वर जी, आप लोग तो परिवार के आदमी हैं, बड़े साहब का देहांत हो गया, आप लोग घर में आना जाना बंद कर दिए। कटसी मीट के लिए दिल्ली में गए हुए थे, अपने पत्नी और बेटा के साथ चले गए मिलने के लिए। उसमें मिले और ये लोग फ़ोटो खींच करके तुरंत फेसबुक पर पोस्ट कर दिया कि महेश्वर हजारी लोजपा रामविलास ज्वाइन कर रहे हैं, और चिराग पासवान के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया और आने वाला समस्तीपुर चुनाव लड़ेंगे। आज महेश्वर हजारी का जो राजनीतिक करियर था उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किए, लोग दाग लगाते हैं। जबकि महेश्वर हजारी ईमानदारी पूर्वक, ठीक है कि उनका राजनीतिक सफ़र जरूर लोजपा से शुरू हुआ था, लेकिन जब से जदयू में गए हैं ईमानदारी के साथ जदयू में, ठीक उसी ढंग से देखिए आज चिराग पासवान को स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे 5 सांसद टूट करके क्यों गए, और टूट करके अलग होने का कारण क्या था। इनका अहम बहम और जो इनका संस्कार था अपमानित करने वाला, उसके चलते लोग गए। सारे लोग रामविलास पासवान को देख करके वहाँ राजनीति करते थे, लेकिन आप कोई पॉलिटिकल आदमी सारा चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, अपमानित जीवन नहीं बर्दाश्त करेगा, अपमानित होकर के निकले। और सारे लोगों के बारे में दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। ये लगे हुए हैं कि ये लोग हमारा टिकट साथ छोड़ दिए, तो इनके बारे में कन्फ्यूजन कर करके हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इनका टिकट गड़बड़ करा दें। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी स्पष्ट रूप से चिराग पासवान को इंच इंच पहचानती है, एक एक नस नस उनको पहचानती है, एक एक चीज़ से जानती है कि उनके भ्रम में और छलवा में नहीं आने वाले। हमारे दल के तमाम सांसद, विधायक, एमएलसी सब लोग इंटैक्ट है। आज ही देखे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे थे, सांसद जाकर के एयरपोर्ट पर रिसीव किए चंदन सिंह जी, बीना देवी जी अगुवाई कर करके स्वागत करने का काम की, प्रिंस राज जी, चौधरी महमूब अली केसर, तमाम लोग थे, भूषण राय जी थे। तो ये देखिए, छलवा और भ्रम की राजनीति चिराग पासवान करते हैं और झूठ का पुलिंदा पका रहे हैं, पकावे उनको मुबारक है। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम लोग एकजुट हैं, अपने पूज्य नेता रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं और उस पर एम्बिशन पर काम कर रहे हैं। और हमारे सारे सांसद, विधायक, चाहे प्रमुख साथियों को हर एक चुनाव में टिकट मिलेगा। हमारे पांचों दल के सांसद अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये हम ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं। सीटों को लेकर बातचीत हो गई है बीजेपी से? देखिए, सीटों का कोई अभी बातचीत नहीं हुआ है, न कहीं प्राइमरी स्टेज पर भी बातचीत नहीं शुरू हुआ है। ये जितना जो चल रहा है पोर्टल मीडिया चाहे अन्य मीडिया में, ये सब दुपट कहा जा रहा है कि मंत्री बनेंगे चिराग पासवान। अरे कहाँ गाछे कटहर उठे तिल। पहले एनडीए में तो बार बार हम कहते हैं एंट्री तो करा ले, एनडीए में एंट्री कहाँ हुआ है? और देख लीजिए, बहुत लोग बंडी कोट सिलवा करके, और ये आज से आप लोग नहीं सुन रहे हैं। चिराग पासवान तो आपको 2021 के जनवरी से हल्ला कर रहे हैं, हर एक 2 महीना पर चलता है कि अगले महीना ओथ ले रहे हैं। कभी कोट सिलवाते हैं, कभी टाई सिलवाते हैं, कभी बंडी सिलवाते हैं, कभी
इटली के कौन ब्रांडेड कंपनी का जूता मंगवाते हैं। रोज़ सपना में उस पेपर लेकर के पढ़ते रहते हैं कि मैं ईश्वर का शपथ लेता हूँ, कभी गॉड के नाम पर, कभी आपको किसी का किसके नाम पर, ये रोज़ शपथ ग्रहण पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ते रहे, उनको मुबारक है, मंत्री बनने के लिए लाट टपक रहा है। लेकिन जो करनी है, इस करनी पर वो एनडीए में तो हम जानते हैं, जहाँ तक एनडीए को समझते हैं हम भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से हम एनडीए को देख रहे हैं और एनडीए के बारे में बड़ी गहरी रुचि रखते हैं कि ऐसे नेचर के आदमी एनडीए में कहीं ना एडजस्ट हो सकता है, ना मंत्री बन सकता है, ना बनाने का कहीं कल्पना है। हाजीपुर सीट को लेकर दावा है कि हाजीपुर सीट हम लड़ेंगे। अब लड़ेगा कौन, बड़ी चर्चा है, चाचा लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेंगे अगर चिराग पासवान एनडीए में आते हैं तो? देखिए, चिराग पासवान को एनडीए में आने का सवाल ही नहीं है। चिराग पासवान जरूर हाजीपुर से लड़ेंगे, क्योंकि उनकी भद पिट गई है जमुई में, और बिहार में 6 लोकसभा का सीट है। गया लड़ नहीं सकते हैं, सासाराम लड़ नहीं सकते हैं, गोपालगंज में लड़ नहीं सकते हैं, और उनको समस्तीपुर और ये भारतीय जनता पार्टी दे नहीं सकता हाजीपुर। तो उनको लड़ने का एक ही विकल्प है, और संसद में जाने का हाजीपुर का चांस लिखा रहा है कि हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी का कमाई है, घड़ियाली आंसू बहाकर लोगों को ठग करके, जनता को झांसा देकर कुछ उल्लू सीधा कर सके। मानते हैं हाजीपुर जीत जाएंगे वो? अरे पहले बात सुनिए ना, हम तो हाजीपुर में वो चुनाव लड़ने आए, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस के लिए सबसे कोई कमज़ोर उम्मीदवार होगा तो चिराग पासवान होंगे। चिराग पासवान जितना ढिढोरा पीट ले, हाजीपुर की जनता जानती है, और चिराग पासवान को राजनेता के रूप में हाजीपुर की जनता नहीं मानती है, नचनिया गवनिया बजनिया के रूप में वहाँ का देखती है, और जानती है कि यह आदमी विश्वसनीय नहीं है, ये डोपरसंग की है। हाजीपुर के लोग को यही चिराग पासवान है कि 12 जनपद में निकलते थे और हाजीपुर की जनता कैंपस में दिखाई दे देती थी तो गर्दनिया पासपोर्ट लगवाते थे। यही चिराग पासवान है कि जो रामविलास पासवान जी 12 जनपद में इलाज के लिए, चाहे गरीब गुरबा के रहने के लिए आवास बनवाए थे कि जिसमें जा कर के लोग ठहर करके दिल्ली में अपना काम निकाल सकता है, चाहे इलाज करा सकता है, चाहे कोई अन्य काम के लिए एक आध दिन रह सकता है, उसको तुड़वा करके अपना ऑफिस बनवाने का काम किया। हाजीपुर के लोगों को अपमानित किए। तो हाजीपुर के लोग नस-नस चिराग पासवान को जान रही है, और हाजीपुर का जनता मज़ा चखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हम तो चाहते हैं कि चिराग पासवान आवे, महागठबंधन से वो चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव से रोज़ बात करते हैं, उनकी खिचड़ी पकी हुई है। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि तेजस्वी यादव से रोज बात करते हैं? आप चिराग पासवान का मोबाइल उठाकर उनके अगल बगल रहने वाले लोगों को देख लीजिए कि तेजस्वी यादव से कौन दिन कितना मिनट बात हुआ है, सारा चीज़ निकल जाएगा, दूध का दूध। आप कई बार देखे हैं कि सोशल मीडिया में तेजस्वी के साथ बैठ के फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, उनके यहाँ के कार्यक्रम में जाते हैं, उनके यहाँ का फंक्शन में जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ये तो इफ्तार पार्टी में गए थे, इफ्तार पार्टी में गए थे, उसके बाद भी कई फंक्शन में गए हैं और जा कर के पैर छूते हैं और रोज बात हो रही है, रोज बात करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। महागठबंधन के तहत चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है हाजीपुर से, चिराग पासवान? अरे ढेर उम्मीद है कि देखिए चिराग पासवान जमुई से वापस नहीं आ सकते हैं, तो एक ही ना उनको हाजीपुर रास्ता है, और हाजीपुर में महागठबंधन के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, तो चिराग पासवान को बना सकती है। अब जरा ये गणित भी समझा दीजिए कि नीतीश कुमार के रहते महागठबंधन में कैसे एंट्री होगी चिराग पासवान की? अरे महागठबंधन में एंट्री कैसे होगा नहीं होगा ये तो सब समय बताएगा। क्या आप हंसते हैं तो बड़ा राज होता है, बहुत सारी भविष्यवाणियां आपने की हैं जो सही साबित हुई हैं। अरे भाई देखिए, इस देश की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। शरद पवार, अभी पूरा महाराष्ट्र का आप खेल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में, मतलब महाराष्ट्र वाला बिहार में होने जा रहा है। अरे भाई कुछ भी हो सकता है, हो सकता है तक कि कल तक का जानी दुश्मन दोनों मिलकर के एक साथ बैठे। हो सकता है कि चिराग पासवान भी रहे, नीतीश कुमार भी रहे, कुछ भी हो सकता है। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, संभव है। अब नीतीश कुमार के बारे में बता दीजिए, ये जो विधायकों से मिल रहे हैं, ये जो सांसदों से मिल रहे हैं, राज्यपाल से भी मिले, अब कहाँ जेडीयू हमलावर थी? राज्यसभा के उपसभापति हैं, राज्यसभा के सांसद हैं जेडीयू के, हरिवंश कर रही थी, जेडीयू के बड़े बड़े नेता बोल रहे थे जमीर बेच दिया, कलम बेच दी, और नीतीश कुमार से फिर घंटों बात हो रही है। क्या है ये सब, क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी देश की राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देश को देखना है, और उसकी प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है। ठीक है, अभी तो महाराष्ट्र में हम लोग झांकी देखे हैं, बिहार उसका उदाहरण हो सकता है, बने, बहुत जल्द बने। बिहार में जो संभावित खेला होना है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसका
कनेक्शन केंद्र के कैबिनेट विस्तार से है क्या? निश्चित है। निश्चित है। देखिए, अभी आपको एनडीए में बहुत सारे घटक दल देश का शामिल होने जा रहे हैं। आपको राजशेखर रेड्डी जी का पार्टी है तेलंगाना में, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, तमिलनाडु में आपको जयललिता जी की पार्टी है, इधर आपको उत्तर प्रदेश में भी कुछ सुनने को आ रहा है, पंजाब में आपको अकाली दल शामिल होने जा रहा है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में। मैं एक दल का नाम लूंगा तो आप मुस्कुराने लगेंगे, जवाब नहीं देंगे, मैं जानता हूँ। जेडीयू भी। अरे भाई, तो जेडीयू कब कहाँ रहेगा, कोई इसका कोई ठिकाना है? तो जेडीयू के बारे में क्या जानकारी आपके पास? जेडीयू का तो इतना हम जरूर कह सकते हैं, जानकारी क्या है क्या नहीं, बहुत कुछ हमको जानकारी रहने के बाद भी अभी पता नहीं, हम उस पर खोलेंगे, बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन जेडीयू का जितना भी इतिहास है, सावन बहुत महत्वपूर्ण उसका रहा है। तो आप बड़ा इशारा कर रहे हैं, बड़े संकेत दे रहे तो हैं। सावन का हरियाली में किधर हवा का झोंका जाएगा, ये अभी कहना असंभव है, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार ने खिचड़ी पका ली है। देखिए, राजनीति में बिहार का खिचड़ी पक रहा है, आज से नहीं पक रहा है, पहले से पक रहा है, पक गई है। अब चढ़ा हुआ है हांडी, अब ये हांडी से कब उतरेगा, कौन कौन खाएगा, ये तो समय बताएगा। कितना दिन लगेगा? देखिए, हमको तो उम्मीद है कि 15-20 दिन में बहुत कुछ बिहार की राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। चलिए, 15-20 दिनों में बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है। केशव सिंह जी थे। केशव सिंह जी को भविष्यवाणी वाला नेता हम कहते हैं। कम से कम हमारा अनुभव यही रहा है, 2-4 भविष्यवाणियाँ जितनी भी की हैं सारी सही साबित हुई हैं। ये बात मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। तो चलिए, अब खेल वाली भविष्यवाणी सही साबित होती है कि नहीं होती है, ये देखना होगा। बिहार में वाकई कोई बड़ा खेल होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, या जिस तरफ केशव जी इशारा कर रहे हैं राजनीति उस तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है बिहार की और देश की, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।